जय जिनेंद्र। इस पहेली का उत्तर है शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती ने 6 खंड पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती पद को पा लिया और 6 खंड के अधिपति बन गए। अब उनके मन में मान आ गया और वे सोचने लगे 6 खंड तो हर चक्रवर्ती जीतता है, मुझे 7वां खंड जीतकर कुछ अलग कार्य करना है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने हम अपने सेवक देवों को बुलाया और कहा कि एक पालकी तैयार की जाए जिसमें बैठकर मैं लवण समुद्र को पार कर 7वां खंड जीतना चाहता हूँ। देवताओं ने आज्ञानुसार पालकी तैयार की जिसमें शुभम चक्रवर्ती बैठे और वे लवण समुद्र पार करने लगे। कर्म सत्ता के आगे किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। इस तरह से एक देव के मन में आया कि यदि मैं इस पालकी को छोड़ दूं तो किसी की कोई हानि होने वाली नहीं है। यह पालकी जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। और ऐसा विचार करके उस देव ने उस पालकी को छोड़ दिया। कर्म सत्ता सभी को अपने हिसाब से नाच नचाती है। उस देव के जैसा ही विचार सभी पालकी उठाने वाले देवों के मन में भी एक साथ आता है और ऐसा विचार आते ही एक एक करके सभी देवों ने उस पालकी को छोड़ दी और इस तरह से वह पालकी लवण समुद्र में समा गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, चक्रवर्ती यदि अपने चक्रवर्ती पद पर रहते हुए ही काल कर जावे तो नियमा वे नरक गति में ही जाते हैं। तो इस तरह से शुभम चक्रवर्ती भी नरक में गए क्योंकि उनकी पालकी लवण समुद्र में समा गई थी और वे वहीं काल कर गए।